Okay, students, today we'll see the point-to-point connection and multi-point connection. Then we'll move on to basic configuration of switch. Right? I'm audible to all? Okay, fine. So I think many students are aware about this Cisco Packet Tracer. It's a piece of software provided by Cisco, which is very useful for computer networks lab. बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है ये, जिसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं। और इसमें भी जो बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटीज है डिवाइसेस के लिए और आपके जो कनेक्शन हैं उनके लिए, और जो बेसिक आपके कॉन्फ़िगरेशन हैं उनकी कमांड्स भी यहाँ हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। राइट? तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एक्चुअली क्या होता है, कल भी हमने डिस्कस किया था, मीटिंग ओवर हो गई थी उस टाइम, तो वो चीज़ आपकी रह गई थी। तो यहाँ आपको सिंपली अगर कोई डिवाइस आपको यहाँ चूज करनी है तो आप एंड डिवाइस पर जाएंगे। राइट? एंड डिवाइस पर यहाँ आपको पीसी मिल जाएगा, जिसको आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इजीली। राइट? ये डिवाइस आपका यहाँ अवेलेबल हो गया। देन अगेन आपने एक और पीसी को चूज किया यहाँ से। ये आपके दो पीसी हैं, मशीन हैं आपकी। यहाँ जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात आएगी तो आपको एक डेडिकेटेड लिंक चाहिए। राइट? तो आप क्या करते हैं, जो मशीन है इनके बीच आप डेडिकेटेड लिंक देते हैं, और इसमें जो पोर्ट है वो कौन सा है आपका, फास्ट ईथरनेट आपका 0। ठीक है? और जो सेकेंड सिस्टम है उसमें भी हम राइट क्लिक करते हैं। राइट? और आपका जो नॉर्मल क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फास्ट ईथरनेट आपका कनेक्शन यहाँ स्टैब्लिश हो जाएगा। अब ये जो दो पीसी हैं वो आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। राइट? ये जो आपकी लिंक है वो डेडिकेटेड है इन दोनों ही आपके जो सिस्टम है उनके बीच। अब जो कॉन्फ़िगरेशन सर ऑडिबल नहीं है। हाँ जी सर ऑडियो आपकी सही से नहीं आ रही है सर। सर आप धीरे बोलिए या फिर माइक अगर पास में हो सके। ओके, अब आ रहा है प्रॉपर ऑडियो? यस सर। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। अब यहाँ से हम जो बेसिक कमांड है पिंग अगर आपको चलाना है तो पहले तो हमें इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एटलीस्ट इनको एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ लेट्स सपोज ये आपने आईपी एड्रेस असाइन किया, यानी कि उसे ये मैं अभी यहाँ से देख रहा हूँ ताकि आप बाहर से देख पाओ। मैं बताऊंगा अभी असाइन कैसे करते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं वैसे ये। ठीक है, आप इसके लिए बात करते हैं तो 192.168.0.2 इसको असाइन करेंगे आईपी एड्रेस। ठीक है, यहाँ आपको जब असाइन करने की बात आती है, ये तो सिर्फ मैंने वहाँ आपका लेबल पुट कर दिया। अब जब असाइन करने की बात आएगी तो आप यहाँ पर जाएंगे। प्लीज डोंट राइट ऑन दिस स्क्रीन प्लीज। तो यहाँ आप जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको कॉन्फ़िगर में जाना है, और जो आपने कनेक्शन किया था वो आपका फास्ट ईथरनेट था, तो आप फास्ट ईथरनेट पर जाएंगे। यहाँ आपको आईपी एड्रेस असाइनमेंट के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। राइट? आप देख पा रहे होंगे आईपी एड्रेस यहाँ आपको असाइन करना है, तो इसको हमने क्या दिया था 192.168.0.1। राइट? ये आपका क्लास सी का एड्रेस है, तो सब्जेक्ट मास्क क्या आ जाएगा उसके अकॉर्डिंगली 255.255.255.0। राइट? अब जब आप इस मशीन को देखोगे तो यहाँ आप देख पाओगे इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसमें आपका फास्ट ईथरनेट 0 अप है और जिसमें कि आपका आईपी एड्रेस असाइन हो गया। और जब इस मशीन को आप देखोगे तो अभी आपका फास्ट ईथरनेट पर कोई भी आईपी एड्रेस आपका असाइन नहीं है। तो हम अगेन इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फास्ट ईथरनेट 0।
यहाँ जाएंगे, आईपी एड्रेस इसको देंगे, इसको आईपी एड्रेस क्या असाइन कर रहे हैं, 192.168.0.2, राइट। दोनों ही सिस्टम को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है, ठीक है। अब जब ये सिस्टम है, इसको देखेंगे कि ये कनेक्शन में है या नहीं। तो आप जानते हैं कि हम जनरली जो पिंग कमांड है उसको यूज करते हैं। तो इस पीसी पे हम जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर आएंगे, राइट। और कमांड प्रॉम्प्ट पे हम किसको पिंग करेंगे, 192.168.0.2, राइट। तो यहाँ करेंगे आपका पिंग 192.168.0.2, ठीक है। तो ये आपको वहां से रिप्लाई मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका लॉस 0, रिसीव आपका 4 पैकेट सेंड है, 4 पैकेट रिसीव, 0% लॉस है। इट मीन्स कि आपका जो भी डेटा आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर आपने, या जो हेलो कमांड जो आपने दी है उस मैसेज में कोई भी लॉस नहीं हुआ है। वहां से आपको, यहाँ से आपने इको रिक्वेस्ट किया है और वहां से आपको इको रिप्लाई मिला, राइट। तो ये मतलब ये दोनों ही आपके पीसी कनेक्टेड। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की बात। अब जब मल्टी पॉइंट कनेक्शन की बात आती है, तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन में हम क्या करते हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में हम एक स्विच हम यहाँ ले रहे हैं और आपके पीसीस हैं मल्टीपल। अब यहाँ क्या होगा, जो आपकी लिंक है वो आपकी शेयर हो रही है, राइट। तो जितने भी पीसीस हैं ये कनेक्टेड हैं आपके स्विच के थ्रू, इनको हमने कनेक्ट किया। अब कोई भी डेडिकेटेड लिंक नहीं है, तो ये आपका किस फॉर्म में आ जाता है, आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन। स्विच को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो आपका मैक एड्रेस भी आपका डिवाइसेस का मेंटेन करके रखता है। इसको आईपी एड्रेस दिया, ये वाला इसको असाइन करेंगे, राइट। अगेन आईपी एड्रेस यहाँ असाइन करते हैं, ये मैं सिर्फ टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको जब पिंग करूँ तो मुझे ये हेल्प मिल पाए कि इस सिस्टम का आईपी एड्रेस एक्चुअली है क्या, ठीक है। बट असाइन आपका यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाके ही आपको फास्ट इंटरनेट जो पोर्ट है उस पर आपने यहाँ कनेक्ट किया है वहाँ आप असाइन करेंगे, तो 192.168.0.1 इसके रिस्पेक्ट में आपका जो भी सबनेट मास्क रहेगा। तो इस सिस्टम को आप करोगे तो अगेन कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे आप, फास्ट इथरनेट 0 जो कि लिंक है, अगेन 192.168.0.2 ये सिस्टम है, इसको हमने .2 दिया हुआ है। आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सबनेट मास्क ले लेता है आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग। यहाँ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, फास्ट इथरनेट 0, यहाँ आपका क्या है, सिस्टम है आपका 192.168.0.3, अकॉर्डिंगली आपका सबनेट मास्क। देन अगेन कॉन्फ़िगरेशन, फास्ट इथरनेट 0, 192.168.0.4, राइट। चारों ही पीसी हमने आईपी एड्रेस असाइन करके कॉन्फ़िगर कर। अब आप देखेंगे कि जो स्विच है या कोई डेटा हमें सेंड करना है तो हम एक नोड से दूसरे नोड पर डेटा को सेंड कर रहे हैं। और इसको जब सिमुलेशन के वे में देखेंगे तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है आपका रियल टाइम, एक आता है आपके पास सिमुलेशन, राइट। तो हमें अब क्लिक करना है सिमुलेशन पर, और जो मैंने पैकेट यहाँ से इनिशिएट किया था और यहाँ एंड किया था, अब उसको मैं आईसीएमपी पैकेट है सिलेक्ट करके रखा है। अब जैसे ही मैं उसको क्लिक करता हूँ तो पैकेट आपका ट्रैवल करेगा थ्रू द स्विच एंड जो भी डेस्टिनेशन हमने चूज किया था वहां जाएगा, और वहां से अगेन जो रिस्पॉन्ड है वो भी आपका जो पीसी से जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था वहां पर आपका वापस चलेगा, राइट। रियल टाइम में आ जाते हैं।
इसके बाद जो हब है आपका, हब भी हमने डिस्कस किया था कि क्या डिफरेंस होता है हब और स्विच। तो जनरली जब हब की बात आएगी, यहाँ आपने देखा होगा कि जब मैंने पैकेट को चूज किया कि सोर्स क्या रहेगा और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, तो हर एक सिस्टम पर डेटा नहीं जा रहा है। जो भी आपका डेस्टिनेशन है सिर्फ वहीं आपका डेटा जा रहा है। लेकिन जब हब के केस में आप देखेंगे तो आप किसी भी सिस्टम पर डेटा सेंड करेंगे, लेकिन जितने भी आपके रिमेनिंग सिस्टम हैं जो कनेक्टेड हैं हब से, वो सिर्फ आपका ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो इस पर भी मैं सेम आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। सेम वही प्रोसेस है आपकी। आपको बस पीसी पर क्लिक करना है, ये विंडो ओपन होगी, कॉन्फ़िगर पर जाना है, फास्ट इथरनेट 0, आईपी एड्रेस। अब आप देखेंगे मैं पैकेट को ओरिजिनेट कर रहा हूँ, चलिए यहाँ से करते हैं, इस पीसी से ओरिजिनेट कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि इस पीसी पर आपका जाए। ठीक है, इसको थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ क्योंकि वहाँ आपकी सिमुलेशन विंडो आपकी ओपन होगी। सिमुलेशन पर जाते हैं और आप इसको सिमुलेशन रन करते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला। यहाँ देखिए स्विच के केस में क्या हो रहा था, जिस पर्टिकुलर सिस्टम से आपका आ रहा था और जो डेस्टिनेशन सिर्फ वहीं जा रहा था, लेकिन जब आप हब के केस में देखेंगे तो हब क्या कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम से डेटा आएगा लेकिन उसको क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर। तो ये सिस्टम सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि एड्रेस इसी का है। बट आपको ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाए कि एक्चुअली जो पैकेट है वो किस पर्टिकुलर सिस्टम का, राइट। तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन के बारे में था। ठीक है, अब इसके बाद मूव करते हैं आपका स्विच की जो आपकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसके लिए। बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर पाऊँ। मैं 2 मिनट के लिए शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ ताकि मैं आपकी अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर पाऊँ, उसके बाद मैं वापस से
ओके, थैंक यू। चलिए अब देखते हैं बेसिक जो स्विच कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले हम एक स्विच लेते हैं, राइट, और कुछ पीसीज जो एंड डिवाइसेस हैं उनको चूज करें। सारी डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं। राइट, इसमें मैं अभी आईपी एड्रेस असाइन करूंगा हर एक पीसी को, बट मैं अभी बेसिक आपको पहले बता दूं, उसके बाद फिर मैं आईपी एड्रेस असाइन करूंगा। जो आपका स्विच है, जब उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी, राइट। इस विंडो में जब आप CLI पर जाओगे, ठीक है, तो इस तरह का आपको एक विंडो दिखाई देगा, जिसमें एक्चुअली क्या करते हैं, ये आपका कमांड लाइन इंटरफेस है स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इसमें एक्चुअली बेसिकली 3 मोड होते हैं। जिस मोड में अभी हम हैं, जो आपको स्विच दिख रहा होगा, लिखा हुआ स्विच के आगे एक मार्क है ग्रेटर देन, राइट। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये आपका सिंपल यूजर मोड आपको बता रहा है, ये आपका क्या है, यूजर मोड। अब इसके बाद जब आप इसमें इनेबल कमांड चलाएंगे तो ये मोड चेंज हो गया। ये किस मोड में आ गया आपका, ये आ गया आपका प्रिविलेज्ड मोड में, राइट। तो यूजर मोड में आपको कम राइट्स होते हैं, जहां बहुत ही बेसिक सी कमांड चला पाते हैं। इनेबल भी उसमें से एक है, 100 वर्जन है। आप जब स्विच आप सेकंड करते हो प्रिविलेज मोड में, तो आपके पास थोड़े राइट्स आपके ज्यादा हो जाते हैं, इसमें आप थोड़ी और कमांड्स चला पाते हो। और थर्ड जो है वो आपका है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसको आप कॉन्फ़िग करके भी आप चला पाते हो। तो ये आपका चेंज हो गया स्विच के साथ कॉन्फ़िग। तो ये क्या है, आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड आ गया, जहां की एक्चुअली आप स्विच को क्या करते हो, कॉन्फ़िगर कर पाते हो, राइट। तो ये 3 आपके पास क्या है, यूजर मोड है। वन बाय वन आप इसमें इंटर करते हो। पहले आप यूजर मोड, उसके बाद प्रिविलेज मोड, उसके बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड, राइट। मैं जो पीसीज हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। चलिए सिंपलिसिटी के लिए मैं थोड़े से पीसीज जो हैं उनको सॉरी, जो पीसीज हैं उनको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्वांटिटी कम हो गई पीसी, मैं सभी को आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम। हाँ जी, सर, जब स्विच ऑलरेडी इंटेलिजेंट होता है और फुल ड्यूप्लेक्स मोड पे काम करता है, तो अपन को उसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत क्या पड़ती है? हमारी नीड के अकॉर्डिंग, अगर आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना है तो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, आपको सिक्योरिटी चेंज करना है तो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, आपको कोई पोर्ट जो है उसको ऑफ करके रखना है तो भी आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है, वर्चुअल लैन अगर आपको स्टेब्लिश करनी है तो कॉन्फ़िगर करना है। तो काफ़ी सारी इसमें ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप हाई लेवल पर जाएँ तो काफ़ी सारी जो स्विचेस हैं उनमें कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, राइट। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें, ये एडवांटेजेस आप ले सकते हो स्विच के। तो बेसिक्स कमांड सर, में आप, बैंडविड्थ भी स्विच कंट्रोल हाँ जी, सर बैंडविड्थ भी स्विच कंट्रोल करता है? ये आपका सिर्फ लैन के अंदर कंट्रोल करता है। जो लैन ओके है सर। आपकी, वहीं तक अपन बात कर पाते हैं। डेटा रेट अगर स्विच का भी कम है तो आपका लैन जितना भी डेटा रेट ऑफर करती है उतना आप यूज नहीं कर पाएंगे। ओके सर। बट मेनली जो डेटा रेट है वो डिपेंड करता है आपके चैनल, डिवाइसेस तो हैं ही, तो चैनल भी आपका सपोर्ट करना चाहिए। तो उसका मैं support, राइट। तो ये सभी सिस्टम को हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब यहाँ एक चीज देखेगा,
हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, क्योंकि ये एक टूल है हमारे पास, जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है, जिसके थ्रू हम इसको यूज कर पा रहे हैं। आई मीन टू से कि ये जो विंडो आपको दिख रही है, तो यहाँ हम कमांड को चला पा रहे हैं, जो स्विच है उसका। लेकिन जनरली जो स्विच होता है उसमें कोई स्क्रीन नहीं होती, राइट। तो हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पीसी लेते हैं और इस पीसी से जो आपका स्विच है उसको कंसोल जो पोर्ट है उस पर कनेक्ट करते हैं। यहाँ आपका सीरियल पोर्ट होता है RS-232 और यहाँ जो आपका पोर्ट रहेगा वो आपका कंसोल पोर्ट रहेगा, ये राइट। इसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, आपका कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक्चुअली क्या करते हैं, इसको विजुलाइज कर पाते हैं, इसकी जो बोलना चाहिए स्क्रीन या इस तरह की चीजें हैं वो हम यहाँ देख पाते हैं। ये बेसिक आपके कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमें कोई भी टच नहीं करना, बस ये जो है यहाँ से हम क्या कर पा रहे हैं, स्विच को एक्सेस कर रहे हैं। तो जब आप देखोगे रियल लाइफ में तो क्या करते हैं हम, जो पीसी है पीसी को कनेक्ट करते हैं आपका इस पर्टिकुलर स्विच से कंसोल केबल के थ्रू। तो यहाँ हमें एक जो मॉनिटर है उसको हम टर्मिनल के थ्रू उसको एक्सेस कर पाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, उस पर कमांड चलाते हैं। इनेबल मोड में जाएंगे तो आपका प्रिविलेज मोड यहाँ आपका सेम चेंज होगा। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो स्विच के केस में हम ये देख रहे थे, अगर हम यहाँ कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ भी वो सेम कमांड आपके एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो यहाँ हम क्या कर पाते हैं, जो पीसी है उसके थ्रू इस स्विच को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करें, राइट। क्योंकि स्विच पर कोई भी स्क्रीन नहीं होती, तो अभी तो ये सॉफ्टवेयर है, तो जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक स्क्रीन दिखती है कि डायरेक्टली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो आप पीसी को कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर करें, राइट। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर किसी मोड से निकलना है तो आप एग्जिट प्रेस करते हो, आई मीन उसे एग्जिट टाइप करते हो, ठीक है। यहाँ हम आ गए हैं आपका यूजर मोड में। तो यूजर मोड में जो सबसे बेसिक कमांड है आपकी शो वर्जन, ठीक है। तो यहाँ जो भी आपका स्विच है उसके बारे में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड कर देगा, राइट। ये आपकी यहाँ जो आपने कमांड रन की है शो वर्जन, कंप्लीट जो आपका स्विच है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपका डिस्प्ले कर देगा, राइट। अब प्रिविलेज मोड में एंटर करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ आप इनेबल आप देखोगे तो आप किस मोड में आ जाते हो, आप प्रिविलेज मोड, ठीक है। यहाँ आपके पास राइट्स हैं कुछ एक्स्ट्रा आपकी कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक और आपकी कमांड है सो, देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं वापस से यूजर मोड में आता हूँ और लाइक एक कमांड्स है सो रनिंग कॉन्फिग, जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो मुझे बताइए। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ राइट्स नहीं है, हाँ, क्योंकि हम यूजर मोड में हैं, तो हमें आपका यही सेम कमांड चलाने के लिए प्रिविलेज मोड में आना पड़ता है। अब यहाँ हमारे पास थोड़ी सी राइट्स ज्यादा हैं, तो यहाँ जब ये कमांड चलाते हैं तो एग्जीक्यूट होता है। कमांड क्या है आपकी, सो रनिंग कॉन्फिग, ठीक है। अगर आपको यहाँ विजुलाइज नहीं हो रही है तो मैं यहाँ आपको, ठीक है, सो रनिंग कॉन्फिग, और ये आप किस में चलाओगे, आप ये प्रिविलेज मोड में होना चाहिए। स्विच की बात करोगे तो जो है से ये दिखाता है आप किसमें हो, प्रिविलेज मोड। और प्रिविलेज मोड में आने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ आपका इनेबल, राइट। तो आप किसमें आते हो, प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में आप चलाओगे सो रनिंग कॉन्फिग, तो आपको जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। अब एक और तरह की आपकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो होती हैं आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस, तो यहाँ देखिए आप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में आपको ज़्यादा डेटा आपको नहीं मिल रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट। तो एक्चुअली क्या होता है, जो स्विच होता है उसमें आपका एक एनवी रैम होती है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल आपकी रैम होती है। जो भी हम स्विच में चेंजेस करते हैं उसको हमें जो आपकी एनवी रैम है उसमें राइट करना पड़ता है।
तो जब भी स्विच आपका डाउन होता है और डाउन होकर वापस स्टार्ट होता है, तो वो सिर्फ उसी कंटेंट को याद रख पाता है जो कि उसके एनवी रैम में आपका एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ आपने देखा कि हमारे पास जब हम आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास काफी सारी कॉन्फ़िगरेशंस है, राइट। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी रनिंग है अभी। बट लेकिन जब आप बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो एनवी आपका रैम होता है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। लेकिन जब बात करते हैं आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस, तो आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस नहीं, राइट। तो हम तो चेंज करते हैं और उस चेंज को हम क्या कर देंगे, वापस आपका जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें राइट कर देंगे। ठीक है, आप कमांड चाहें तो ये नोट करते रहिए। राइट, so startup config। ठीक है, तो एक चेंज करते हैं, जो होस्ट नेम है आपका स्विच का वो चेंज करते हैं यहाँ से। तो अभी हम प्रिविलेज मोड में हैं, तो हम जाते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। क्या कमांड हम टाइप कर रहे हैं, आपका कॉन्फ़िगर टर्मिनल, या आप कॉन्फ़िग भी लिख सकते हो। तो आपका किस में आ गया, आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड में आपका आ जाता है। अब यहाँ करते हैं हम होस्ट नेम आपका, अभी आपको क्या दिख रहा है, होस्ट नेम स्विच है, राइट। इसको चेंज करते हैं होस्ट नेम सिस्टम, राइट। जैसे इंटर करेंगे तो आप देखिए कि होस्ट नेम क्या हुआ, आपका चेंज हो गया। स्विच की जगह क्या आ रहा है, आपका सिस्टम। आई होप आप देख पा रहे होंगे। स्विच की पहले क्या था, स्विच, अब होस्ट नेम आपने चेंज किया क्या, सिस्टम। तो अभी क्या दिख रहा है आपको यहाँ, सिस्टम, राइट। अब इससे बाहर आते हैं। अब यहाँ देखिए आप, सो रनिंग कॉन्फ़िग, अगेन आपका होस्ट नेम जो है वो आपका रनिंग कॉन्फ़िग में क्या है, आपका चेंज हो गया है। बट जब आप बात करेंगे स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो अभी भी वहाँ कोई भी आपका जो डेटा है वो आपका प्रेजेंट नहीं है। एनवी रैम आपकी अभी भी क्या है, आपकी ब्लैंक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कमांड है, ये कमांड भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। सर कमांड अभी प्रिविलेज मोड से सर प्रिविलेज मोड से अपन एग्जिट कैसे होंगे? एग्जिट टाइप करना पड़ता है, ई एक्स आई टी, कोई भी मोड हो। आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में है तो आपको ऊपर साइड जाना, तो ई एक्स आई टी एग्जिट लिखेंगे तो आप ऊपर आ पाएंगे, राइट। फिर आप प्रिविलेज मोड में है, ओके सर। एग्जिट एग्जिट लिखेंगे तो आप यूजर मोड में आ जाएंगे। हम्म, यहाँ थे तो सबसे पहले हमने क्या किया था आपका, यहाँ से सबसे पहले हम गए थे आपके कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। जब यहाँ आप करोगे तो आपको इस मोड में आप आ जाएंगे। देखिए मीटिंग को अभी 10 मिनट्स और रिमेनिंग है, अगर कुछ रिमेनिंग रहता है तो मैं इसी मीटिंग को रीशेड्यूल कर दूंगा, तो आप सेम लिंक पर ज्वाइन कर। अब यहाँ आपका किस मोड में आ जाएंगे, आप कॉन्फ़िग मोड, राइट। और यहाँ आप क्या टाइप करेंगे, जब कॉन्फ़िग मोड में होंगे तो, सॉरी, होस्ट नेम सिस्टम, राइट। और जब आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब आपका ये चेंज हो जाएगा सिस्टम, राइट। जैसे आप चेंज करेंगे तो आपका सिस्टम कॉन्फ़िग मोड में तो रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, शायद मैंने इसको कॉन्फ़िग मोड से हटा दिया, बट स्टिल इट इज इन कॉन्फ़िग मोड। एग्जिट टाइप करेंगे तब आपका वापस से किस पे जाएगा, प्रिविलेज मोड, राइट। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे देखते हैं, ये जो हमने चेंजेस किए हैं इसको हम राइट कर देते हैं। तो उसके लिए आपकी कमांड आएगी, मैं पहले कमांड यहाँ टाइप कर देता हूँ। हमने यहाँ आपका एग्जिट किया था
और एग्जिट करके हम किसमें गए थे, आपके जो प्रिविलेज मोड है उसमें गए, और यहाँ आपको लिखना है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, राइट। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं इसको, रनिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से। तो अभी तक जो हमारा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका क्या था, ब्लैंक था, कुछ भी नहीं शो कर रहा था। लेकिन जब हम कॉपी करेंगे तो फिर वहाँ क्या होगा, आपका ये जितनी भी आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है वो अपडेट हो जाएगी, और जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, वहाँ पर आपकी कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ हम अगेन टाइप करते हैं आपका कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, राइट। अब हम यहाँ देखते हैं आपका सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो देखिए आप स्टार्टअप कॉन्फ़िग में भी जो भी आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस थी सारी की सारी आपकी वहाँ अपडेट हो गई, राइट। अब उसमें जो भी आपकी अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस थी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस आपकी एज इट इज आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में आपकी कॉपी हो गई हैं, या सारी सारी सेव हो गई हैं। तो जब भी स्विच में कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, फिर उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस में अपडेट करते हैं, राइट। चलिए एक और चीज देखते हैं अब यहाँ, जो स्विच है वो आपका, जैसा कि मैंने बोला है, आपका मैक एड्रेस को मेंटेन करता है। तो यहाँ देखते हैं जो आपकी मैक एड्रेस की टेबल है उसमें क्या कोई एंट्री आपकी आ रही है, तो इसमें देखते हैं आपका सो मैक एड्रेस टेबल, ये कमांड है जिसको हमको प्रिविलेज मोड में आपका रन करना है। राइट। तो मैक टेबल आप जब सो मैक एड्रेस टेबल देखेंगे तो यहाँ पर अभी आपकी क्या आ रही है, आपकी टेबल आपकी ब्लैंक है, राइट। अब इसको जितने भी पीसीस हैं उनको हम चेक करते हैं कि हमने सारे पीसी जो हैं उनको आपका कॉन्फ़िगर हम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी क्या है, स्विच ने अपडेट नहीं किया है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको पैकेट आपका ट्रांसफर करते हैं किसी पर्टिकुलर पीसी से, राइट। वापस रियल टाइम में जाते हैं, मीन्स एक कम्युनिकेशन वहाँ हुआ है। अब हम देखते हैं क्या यहाँ हमें जो मैक एड्रेस टेबल है उसमें कुछ अपडेट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, राइट। तो जब भी आपकी कम्युनिकेशन होती है तो वो सारे जितने भी आपके मैक एड्रेस होते हैं उनको अपडेट करता जाता है। और भी जो आपके रिमेनिंग पीसीस हैं, अगर मैं कहीं से कम्युनिकेशन वापस से करता हूँ, लाइक दिस पीसी टू दिस पीसी, सिमुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। एक प्रीवियस आपका ट्रांसमिशन चल रहा है, एक आपका करेंट ट्रांसमिशन चल रहा है। अब वापस जाते हैं, सेम आप कमांड चलाते हैं तो आप देखिए आप जो मैक एड्रेस की टेबल है वो आपकी अपडेट होती है, राइट। तो सारे ही मैक एड्रेस हैं वो क्या किया, स्विच ने आपका रिकॉर्ड कर लिया, फाइन। ये कमांड में आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। सर एक बार मल्टीपल पैकेट शेयर करके बता दीजिए, लाइक एक पीसी से अपन ने सेंड किया और दूसरे पीसी से भी सेम टाइम पे सेंड किया, बिकॉज ये फुल डुप्लेक्स मोड है तो साथ में कर सकता है ना। तो अभी भी तो वही हुआ था ना, प्रीवियस आपका जो ट्रांसमिशन है वो भी तो चल रहा था साथ में पैरेलली, उसको मैंने रिमूव थोड़ी ना किया था। आपने अभी देखा नहीं, जब मैं यहाँ आपका एनिमेशन सिमुलेशन जब रन कर रहा था तो आपका क्या हो रहा था, वहाँ दोनों ही अभी पैकेट आपके हैं, प्रीवियस आपका ट्रांसमिशन भी देखो चल रहा है, ओके। मल्टीपल ट्रांसमिशन चल रहा है ना स्विच पे आपका, ये पीसी से ये पीसी तक, ये पीसी से ये पीसी तक, दोनों ही तो चल रहा है। ओके सर। राइट, तो ये मैं आपको कमांड लिख रहा था यहाँ,
ये आपको चलानी है। सो मैक एड्रेस टेबल, आपको मैक एड्रेस की टेबल जो भी आपकी रहेगी उसको शो करना है, राइट। ठीक है, अब देखते हैं पासवर्ड असाइन करते हैं। अभी जैसे मैं आपका एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं अभी किस में हूँ, आपका यूजर मोड में हूँ, और यहाँ से आपका प्रिविलेज मोड में जा रहा हूँ, जो प्रिविलेज मोड है उसमें इंटर कर पा रहा हूँ। अब देखते हैं कि हम कैसे पासवर्ड असाइन कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चूंकि कॉन्फ़िगर करना है तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। तो कॉन्फ़िग, हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, लाइन कंसोल 0, राइट। तो कंसोल 0 आपका कनेक्शन है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, पासवर्ड आपका असाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो स्विच है उसको हम कंसोल के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं। लाइक पासवर्ड मैंने दे दिया सिंपल संदीप, जो कि मेरा नाम। यहाँ लॉगिन, ये आपका रहता है जो लाइन हम बता रहे हैं, पासवर्ड जो कि हम दे रहे हैं, और लॉगिन आप लिखते हो तभी वो ये जो पासवर्ड है एक्टिव करता है उसके लॉगिन पर। तो एक कमांड का आपका सीक्वेंस है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट। कि हम कंसोल जो 0 है इस पर हमने ये पीसी को कनेक्ट किया था, तो लाइन कंसोल 0 है, पासवर्ड आपका संदीप दिया हुआ है, और आपका किस पर इम्प्लीमेंट करना है, लॉगिन पर इम्प्लीमेंट करना है। फिर आप करते हैं यहाँ से एग्जिट, एग्जिट एंड एग्जिट। ठीक है, अब आप यहाँ यूजर मोड में जैसे ही आते हैं, देखिए वो आपसे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है। इससे पहले जब आप यूजर मोड में थे तो आपसे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा था। अब वो आपको जब आप कंसोल पे लॉगिन करोगे, ये पीसी कंसोल पर आपका लॉगिन हुआ है, तो कंसोल पे अगर आपको लॉगिन करना है मींस आप स्विच को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कि जो स्विच में जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो आप तब कर पाओगे जब आपके पास कुछ पासवर्ड होगा उस स्विच पर जो कि हमने अपडेट किया है। अब मैं इसमें जैसे ही पासवर्ड डालूंगा, ये आपका विजिबल नहीं होगा, लेकिन पासवर्ड मैंने टाइप किया और एंटर किया तो देखिए आप डायरेक्टली आप यूजर मोड में आ गए with the help of password, right? क्लियर है। एक और यहाँ पर अपन करते हैं, इसमें आपका enable config, ठीक है। अब यहाँ एक्चुअली क्या है, अब आप जब प्रिविलेज मोड में आए थे तब उसने आपसे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं की, राइट। आप पहले यूजर मोड पे थे, तो यूजर मोड के लिए पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर यूजर मोड के लिए आपने पासवर्ड सेट किया। तो वो जब यूजर मोड में जब आप जाने के लिए हुए तो उसने आपसे कंसोल के लिए पासवर्ड पूछा। अब जो हम पासवर्ड सेट कर रहे हैं वो क्या है, आपका जो प्रिविलेज मोड है उसके लिए कर रहे हैं आपका इनेबल सीक्रेट, और जो भी पासवर्ड मुझे देना है लाइक 1 2 3, राइट। यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट, यूजर मोड में आए, पासवर्ड दिया, यूजर मोड में आए। अब यहाँ मुझे कमांड क्या चलानी है, इनेबल। तो जैसे ही मैं इनेबल कमांड चला रहा हूँ वो मुझसे फिर से पासवर्ड की रिक्वायरमेंट कर रहा है, वो मुझे प्रिविलेज मोड पर जाने नहीं दे रहा है। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा,